जोर से, जोर से। अब सवाल ये उठता है कि हुसैन करबला में 72 ही क्यों गए? ये पढ़े लिखे लोग हमारी औलादों को गुमराह करते और कहते माज़अल्लाह कि हुसैन अगर हुकूमत के लिए माज़अल्लाह नहीं गए थे तो हुसैन तो नबी के नवासे थे, उनके एक ऐलान पर पूरी दुनिया चली जाती। 72 ही क्यों? बस इसी को की वजाहत कर दूं, तकरीर मुकम्मल। इसलिए कि आप लोगों को नाज शरीफ सुननी है सुबह सवेरे 7 बजे तक। फजर की नमाज तो पढ़नी नहीं, होना यही है, होना यही है। मेरी बातें कड़वी लग रही है, लेकिन याद करोगे कि कोई जुनूनी था जो बोल कर गया था। जिस आबादी की मस्जिदें खाली हो, उस आबादी की औलादें बहुत दिनों तक रोटियों से माला माल नहीं रह सकती। लिख लो, जब मस्जिदों का पेट खाली होता है ना, जब नमाजी नहीं जाते 5 वक्त, तो मस्जिदें रात की तन्हाइयों में रब्बे जुल जलाल से बद्दुआएं करती। लिखवाते रहो तावीज हजरत लोगों से, जिसके लिए बद्दुआएं मस्जिदें कर दे, उसके फेवर में मौलाना की तावीज काम आने वाली। सर पटक पटक के मर जाओगे, कहीं से कुछ नहीं भला होना। हम तो अपने उलमा से कहते हैं कि मत आदत बिगाड़ो मेरी कौम के बेटियों का, बेटों का, बच्चों का, मत बिगाड़ो आदत। जो गया पानी लेके बस ताबड़तोड़ पढ़ने लगे, फूकने लगे। अरे जब इतने ही फूक में चमत्कार है तो आप क्यों जा रहे हो डॉक्टर के? अल्लाह के वास्ते रहम करो। तावीज बिल्कुल बांधो, कलामे इलाही है, लेकिन आपसे इल्तिजा करूंगा, नस्लों को, औलादों को मुहताज बनाकर मत रखो। जो बच्चा मेरा कहे कि पास होने के लिए तावीज दीजिए, उलमा इकराम से विनती है कि उनसे कहिए बेटा ये अल्लाह का कलाम है, कहीं से पढ़ा जाए सवाब पहुंच जाता है। ये तेरे लिए मैंने लिख के रख दिया है बेटा। जब पहले 40 दिन तक पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ गया, जा 41वां दिन तेरे गले में मैं तावीज बांधूंगा। माफ कीजिएगा, जब वो 40 दिन पाबंदी से नमाज पढ़ लेगा ना, तो आपके तावीज की जरूरत उसको नहीं रहेगी। वो जिसके पानी पर दम कर देगा, वो पानी तावीज का काम करने लगेगा। इसलिए मोहताज मत बनाइए। 72 ही क्यों? जोर से, जोर से। अच्छा, एक आखिरी बात इसी में अटैच कर दूं। दुनिया में जंगें होती हैं तो लड़ने वाला कभी औरतों को, बच्चों को लेके जाता क्या? जाता नहीं। बूढ़ों को नहीं। यानी हुसैन का मदीने से मक्का, मक्के से करबला जाना हुसैन के काफिले की तरतीब बता रही। हुसैन लड़ने नहीं जा रहे। और आज तक किसी मुअर्रिख माइल के लालिगे नहीं लिखा कि पहला तीर हुसैन के खेमे से चला हो।
गोया हुसैन उस रहमत वाले मुस्तफा के नवासे हैं। और बलियाबी तो कहता मेरे इमाम अहमद रजा से बड़ा कोई आशिक़े अहले बैत अभी दिखता ही नहीं है। पूरी दुनिया के आशिक़े अहले बैत को आज के जमाने के एक पल्ले पर रख दो और बरेली के इमाम अहले सुन्नत का सिर्फ एक शेर एक पल्ले पर रख दो। इमाम इसको मोहब्बत ने जब नबी की आल की मोहब्बत में अंगड़ाई ली तो क्या कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। जोर से जोर से जोर से जोर से। क्या कहा, बच्चा बच्चा, जोर से जोर से, बच्चा बच्चा। हुजूर का नहीं कहा, नूर का, हुजूर का नहीं कहा, नूर का, नूर का। बेटा सैयदा फातिमा का, आला हजरत कहे नूर का, शहजादा मौला अली का, आला हजरत कहे नूर का। हाय हाय हाय। तो मेरे आला हजरत ने उस हदीस का तर्जमा किया है यार, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ये लोगों हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब सवाल ये उठता कि मुस्तफा आप किससे? तो कुरान कहता है अरे मुस्तफा मिट्टी से पहले, मुस्तफा जमीन से पहले, मुस्तफा आप व हवा से पहले, मुस्तफा आदम व ईसा से पहले, मुस्तफा अर्श व कुर्सी से पहले, मुस्तफा लौह व कलम से पहले, मुस्तफा जन्नत व जहन्नम से पहले, मुस्तफा हूर व गिलमान से पहले, मुस्तफा कायनात के हर जर्रे से पहले। गोया जब कोई न था, कुछ न था, तो सिर्फ अल्लाह था। और वही अल्लाह फरमाता कि मैंने अपने नूर से, क्या कहा, अपने नूर से। अब कौन समझाए इन अकल के टुहरों को? अरे रब ने अपना महबूब उसी वक्त बना दिया था जब मिट्टी बनी नहीं थी। तो जब मिट्टी बनी ही नहीं तो लगी कहां से? और मेरी रजा फरमा में बच्चा बच्चा, जोर से बच्चा बच्चा। और या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम तू है आईने नूर, तू है आईने नूर। लोग कहते हैं ना ऐसे दाएं जाके बाएं मुड़िएगा फिर सीधे होके जैसे ही बाएं मुड़िएगा ना ठीक बेआईने ही, यानी बाल बराबर दाएं बाएं नहीं, बेआईने ही उसी मोड़ पर उनका घर है दिलकश राजवी। यानी उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अबाह मेरे हुसैन कल भी अता करते थे, आज भी अता करते। अब तो नाम बदलने का भारत में कंपटीशन चल रहा है। क्या गजब की बात है भाई। गांव में आज तक बढ़िया पानी नहीं पहुंचा सके, फिर भी कहते हैं हम तो विश्व गुरु हैं जी। मजाक। यानी अगर बोतल ना बिके तो ढेर बोतल लो, बोतल चढ़वाने हॉस्पिटल दिखे। हमारा कोई विरोधी नहीं है, सच्ची बात बोलते रहते हैं। हाँ, हमें मालूम है कि किस सीजन में कौन सा टैबलेट देना। अब मौलवी अगर उतर जाए लंगोटा कस के राजनीति में तो वही हाल होगा जो 2005 में किया।
इसलिए कि बलियावी के तावीज में बहुत भयंकर असर है। हमने कह दिया था कि भागलपुर के कातिलों का हिसाब लूंगा तो लूंगा, और 1.5 महीने के अंदर सरपंच साहब हिसाब लिए थे। आपको भी